सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय के जो ओएसडी जवाहर यादव जी हैं, मैं संक्षेप में आपको बताता हूं कि किस लिए बुलाया था। वो हमारे थर्मामीटर को मापना चाहते थे कि ये 19,200 पे रुकते हैं 35,400 पे, लेकिन हमने हमारे तथ्यों के आधार पर उन्हें बता दिया, चाहे एक बार बुलाओ, 2 बार बुलाओ या 3 बार बुलाओ, हमारा जो हक है वो 35,400 नीचे बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। मेरे यहाँ पर मेरे जितने भी वरिष्ठ साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मातृशक्ति बैठी हुई है और जितने भी भाई हैं, मैं प्रधान ना समझते हुए मुझे एक आप अपना एक छोटा भाई समझो, क्योंकि इस संगठन की सबसे खास बात ये रही, इस संगठन के अंदर वो सबसे अंतिम व्यक्ति भी प्रधान है और जो सबसे आगे बैठा हुआ है वो भी संगठन का प्रधान है। आप सब लोग एक आंदोलन नहीं कर रहे, एक इतिहास रच रहे हो। इस आंदोलन के अंदर स्ट्राइक की भावना नहीं, अलग अलग भावना है। कोई महिला साथी हाथों पर 35,400 की मेहंदी लगा रहे हैं, कोई भाई रागनी का अलग अलग रचना करने लग रहे हैं, कोई साथी किसी की बाढ़ के अंदर हेल्प करने लग रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। यह आंदोलन एक भावना का रूप ले चुका है साथियों, और जिसके अंदर जब भावना आ जाती है तो वो काम सिद्ध करने में प्रकृति भी उसका साथ देती है। हमारे कितने भी स्पष्टीकरण निकल जाए, टर्मिनेशन के ऑर्डर निकल जाए, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जिस आंदोलन में, जिस हड़ताल में जहां पर एकता स्थापित थी, वहां पर आज तक किसी का भी बाल बाका नहीं हुआ साथियों। इसलिए एकजुट रहो, एक साथ रहो और अनुशासन में रहो। सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरकार सिर्फ वो न्यूज पॉइंट ढूंढेगी कि कहीं हमसे के आंदोलन के अंदर एक चूक मिल जाए, जिसकी वजह से हमें खदेड़ने के लिए हमें मौका मिल जाए। इसलिए मैं आपसे हर बार वीडियो के माध्यम से या किसी भी प्रकार से यही अपील करता हूँ कि शांति की लाठी में जो आवाज है वो इतनी तेज आवाज है कि बड़े से बड़े सरकार को हिलाने के अंदर जज्बा रखती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संगठन की शुरुआत में जो पहली मीटिंग हमने रखी थी वो दिसंबर के अंदर जाट धर्मशाला जींद के अंदर रखी थी, और वहां पर जींद के साथियों ने कह दिया था कि जींद से जिस चीज की शुरुआत होती है वो अपने लक्ष्य पर हमेशा पहुंचती है। यहाँ पर आशीष भाई भी है, अपने चरण भाई भी है, और भी बहुत सारे साथी हैं अपने। मैं देवेंद्र फूंगा जी, जिसके संघर्ष को सारे हरियाणा को पता है, राजेश मोर जी, राजपाल जी, बलराज जी, महिला शक्ति हमारी यशवंती मैडम, सुलोचना मैडम, डिप्टी सुप्रीडेंट तक के साथी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुशीला कुमारी जी, सुरेश देवी जी, बलराज देशवाल जी। मैं इन सब का और स्पेशल में एक बात आपको कहना चाहूंगा, और आप भी इस बात को स्वीकार करोगे कि इस आंदोलन को खड़ा करने के अंदर जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो डीसी ऑफिस का। डीसी ऑफिस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग यूनियन थी, लेकिन सामूहिक रूप से जो परिवार हमारा इकट्ठा हुआ है, पहले होता ही था कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हम डीसी ऑफिस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के साथियों को नहीं जानते थे, लेकिन आज हम उस लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट, एक जिला ही नहीं, और बाकी जिले के सारे साथियों को एक साथ जानने लगे साथियों। और ये सबसे बड़ी कामयाबी इसलिए है, जब जहां पर एकता स्थापित हो जाती है, भावना स्थापित हो जाती है, तो 35,400 का पहला लक्ष्य है। उसके बाद हमारा लक्ष्य ये है कि नौकरी करने का जो ढंग है, जो मानसिक तनाव है, उसको समाप्त करना है। नौकरी को एक आनंद का स्वरूप दे देना है कि हम बोझ लेकर अपने 5 बच्चे घर को ले जाए, जो हमारा मेहनताना है, परिवार के साथ समय है, उसको खुशी खुशी बिताए। क्योंकि आज तक कर्मचारी अपने वर्ग को अकेला महसूस करता था। मेरे सामने इतने बड़े बड़े मेरे साथी बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये आपके सब छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, आप सब वो आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने संघर्ष देखा है। देवेंद्र फूंगा जी ने संघर्ष की वो चीजें जो रखी है,
जो आज हमें स्फूर्त करके जा रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अनुशासन के साथ हम इस जो आप सोच के जा रहे हो मुहिम को, इसको सफलता पहुंचाएंगे। लेकिन कर्मचारी वर्ग का जो हक बनता है उसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे साथियों। सरकार को आज 3500 इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि सरकार के अंदर सरकारें बदलती रही थी, पे कमीशन आते रहे। अगर समय समय पर हमारी डिमांड को पूरा करती रहती, स्केल रिवाइज करती रहती, तो ये चीजें आज 3500 के रूप में नहीं लगती। सरकार आएगी, अपने सारे हथकंडे अपनाएगी, न्यूज पेपर के माध्यम से अफवाह फैलाएगी कि भाई ये कर्मचारी इसका काम करेगा, क्लर्क काम नहीं करेगा तो, या फिर ये वर्ग काम करेगा। लेकिन आपके साथ पटवारी, ग्रुप डी और सभी संगठन आपके साथ है। सरकार ने अगर जाति करने की कोशिश करी तो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 250 से 300 संगठनों ने यह कह रखा है कि एक बार आवाज दे देना CAWS के साथ पूरे के पूरे हरियाणा में बंद कर देंगे हम। आप अकेला मतलब से चलना, कोई भी संगठन बुरा नहीं होता, कभी कभी उसके पदाधिकारी थोड़े विचलित हो जाते हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं आपसे ये भी अपील करूंगा, जितने भी वरिष्ठ साथी हैं उनका हम सबको सम्मान करना है, चाहे वो किसी भी संगठन से संबंधित हो। हमारी मुख्य जो मांग 3500 है, उसका लक्ष्य इसी के अंदर निहित है कि एकता जहां पर है, अनुशासन जहां पर है, भाईचारा जहां पर है, वहां पर 3500 जैसी बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। और आज आप अलग अलग डिपार्टमेंट के सभी साथी बैठे हुए हैं, इस भाईचारे को इसी प्रकार से बनाए रखना, ये आपकी छोटी बहन मात्र शक्ति है, इनको आप संभाल के रखना। आप भी अपने भाइयों का ध्यान रखना। इसी के साथ लिपि एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 3500 लेके रहेंगे। धन्यवाद साथियों। अपने आपस के डिपार्टमेंट के साथियों के साथ आप लगातार बैठते रहे। ये भाईचारा ओएसपी आगे ही कहते कि भाई 3500 बहुत ज्यादा बनता है। हमें 12वीं क्वालिफिकेशन के आधार पर लगभग 80,000 के आसपास ऐसे पद हैं जिनका हमें सोचना पड़ता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ये बात भी कही कि भाई दूसरे पद जिन्होंने डिप्लोमा किया है उन्हें इसलिए देना पड़ता है। लेकिन हमने उन्हें ये भी बता दिया कि जो डिप्लोमा वो करते हैं वो डिप्लोमा ऑलरेडी हम करते हैं, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं और उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने MSc M.Tech की इक्विवेलेंट रख रखी है। इसलिए आप उस बात से निश्चित रहो कि आप जिन दूसरे पदों का बना रहे हो उस पद के समक्ष जो 10वीं 12वीं देश के पद है उनके समक्ष हमारा हक 3500 जो मिलता है वो तक है। हमने उनको सब चीजें सौंप दी। उन्होंने यही कहा कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये चीजें रखे हुए और आने वाले टाइम में चीफ सेक्रेटरी और जो भी पदाधिकारी अधिकारी हैं उनके साथ हमारी मीटिंग होगी, जहाँ पर हमने अपने स्टेट से अलग अलग स्टेट के जो इसके विशेषज्ञ हैं उनकी टीम गठित करती है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप धैर्य और शांति के साथ, संयम के साथ जिस प्रकार से डटे हुए हैं वैसे डटे रहना। क्योंकि इतिहास में चाहे कच्चे कर्मचारी थे या पक्के कर्मचारी, जो लोग भी अपने आंदोलन में डटे रहे उन सभी को आज तक अपना मिला है। और आपका हक जो मंजिल है उसके नजदीक तो इतने नजदीक पहुंच चुके। जैसे अभी देवेंद्र जी ने बताया कि आज तक जो चीफ सेक्रेटरी का स्टाफ है उनको नजर में उठा के बात कर सकता था, आज वो अपने अधिकारी को कह रहा है कि 2 दिन के अंदर अगर सरकार नहीं सुनती तो हम भी हेडक्वार्टर के साथ साथ अपने नीचे सड़कों में क्लर्क भाइयों के साथ नीचे आ रहे हैं। तो आप इस बात से निश्चित रहे, जीत हमारी पक्की होगी। ये परीक्षा की घड़ी है, सरकार हमारा माफ तोड़ कर रही है, चाहे कितनी परीक्षा की घड़ी ले, लेकिन एक साथ रहे तो जीत हमारी निश्चित रहेगी। इस बात का विश्वास मैं आप सब साथियों को दिलाता हूँ। साथियों धन्यवाद।